हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए चैनल के साथ, ताकि हम जो आपका टेस्ट है डेली बेसिस की तरह आज भी स्टार्ट कर सकें। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा फ्रेंड्स, आपको आंसर करना होगा। आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी। लगभग 35 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको आंसर पता है तो फ्रेंड्स आप नीचे लाइव सेशन में कमेंट जरूर करिए, और आपको ये भी बताना है कि आपको जो है कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस चैलेंज में वो भी हिस्सा ले सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी आपके स्क्रीन पर, लेट्स सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। और वाक्य क्या है? हाथी ने केला खाया, जिसे आपको कर्म वाच्य। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, हाथी केला खाता है, या फिर हाथी केला खा लिया, या फिर हाथी द्वारा केला खाया गया, या फिर हाथी केला खाया। बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसमें से, जल्दी से बताइए। कर्मवाच्य एक वर्ड आपको दे दिया गया है। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी द्वारा केला खाया गया। ठीक है, आपको ओनली 10 सेकेंड का ही टाइम दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना होता है। बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसमें से किस चिन्ह का अर्थ जो है आधा रुकना होता है, बताइए। यानी कि हम कुछ भी लिखें तो बीच में थोड़ा रुकें, उसके बाद से और भी आगे लिखें, तो कौन सा साइन है बताइए। विराम चिन्ह से रिलेटेड हमने वीडियो आपको बहुत पहले प्रोवाइड किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो ऐसा कामा लगा देते हैं बीच में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो फ्रेंड्स समास वाला विकल्प पहचानने को दिया जा रहा है, और एक वर्ड आपको दे दिया गया है दशानन। तो फ्रेंड्स बताइए इसका क्या अर्थ हुआ। जिसके 10 हैं आनंद, 100 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आंगन जिसके, या फिर 10 हैं नाक जिसके। तो आप सिंपली कह सकते हो कि दशानन का अर्थ होता है जिसके 10 मतलब 10 है आनंद जिसके, जैसे रावण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। उसे हम एक वाक्य में क्या बोलते हैं। ये आपका एक वर्ड दे दिया गया है। वर्ड क्या है, मतलब वाक्य क्या है जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके, उसे हम क्या बोल सकते हैं एक वाक्य में। असंभव, संभव, या फिर अनिवार्य, या फिर आजीवन। बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि आपकी हिंदी कितनी अच्छी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम आप भी पेपर दिए होंगे स्टार्टिंग से ही, और फ्रेंड्स आपको दिया होता है कि जो फर्स्ट प्रश्न है, ठीक है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि अनिवार्य है, और वो आपको करना ही करना है, वो चाहे कोई भी हालात हो, आपको आए या फिर ना आए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं कि आप आजीवन लगा दो, ये गलत हो जाएगा। जो काम अनिवार्य होता है उसे हम किसी भी स्थिति में टाल नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। अरुण, सूर्य, आकाश, सोना, या फिर गोद। बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसमें बोला गया है कि अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने आप इस विकल्प के थ्रू। तो एक आपका वरुण शब्द दे दिया गया है, और सिंपली आप कह सकते हो कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अभी। जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में
चार विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक की विभक्ति को पहचानने के लिए दिया गया है फ्रेंड्स। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप सिंपली इसे बता सकते हो रा, रे, से, के, हे, अरे, मे पर। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अधिकरण कारक है वो है में या पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? अन्य पुरुष या फिर मध्यम पुरुष या फिर अति उत्तम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आप सिंपली ये बता सकते हो कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अति उत्तम पुरुष जो है सर्वनाम का भेद नहीं है पुरुषवाचक का। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। यानी कि कोई भी अगर हम काम किए हैं और अभी अभी समाप्त हुआ है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? सामान्य भूतकाल, आसन काल या फिर अपूर्ण भूतकाल या फिर पूर्ण भूतकाल। बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए, आपको यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट पूर्ण भूतकाल लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा आसन भूतकाल। जो अभी काम किया गया है और तुरंत अभी समाप्त हुआ है उसे हम आसन काल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 122 और बताना है, आप यहाँ देखो, निम्नलिखित में से वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। तो भेद बताना है, आपको एक वर्ड दे दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, अनु ने देखकर लिखा। ठीक है, अनु ने देखकर लिखा कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु या फिर संयुक्त कार्य। बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा? अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो ये कौन सा क्रिया हो जाएगा? तो फ्रेंड्स आप सिंपली इस वर्ड को अच्छे से अगर समझेंगे कि अनु ने देखकर निबंध लिखा, देखकर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, उसने देखकर निबंध लिखा। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। यानी कि एक आपको वर्ड दे दिया गया है प्रबंधनकर्ता। अब बताना है कि इसे हम स्त्रीलिंग में कैसे प्रयोग करेंगे। प्रबंधनकार्ती, प्रबंधकिन या फिर प्रबंधनकर्त्री या फिर प्रबंधनकार्ती। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रबंधकर्ता का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो होता है प्रबंधकंत्री। ठीक है, कंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अभी आपका क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचाने। यानी कि नेता का बहुवचन क्या होगा? नेते या फिर नेतों या फिर नेताओं या फिर नेता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? यहाँ पूछा गया है नेता का बहुवचन क्या होगा। तो नेताओं तो आपने कहीं सुना नहीं होगा, या फिर नेते या फिर नेतो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेता का जो बहुवचन होता है वो नेता ही होता है। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। ऋतुएं या फिर ऋतुओं या फिर ऋतुओं या फिर ऋतुएं। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बताइए फ्रेंड्स, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो हमें तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट लग रहा है। आप बताओ कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी आपकी स्क्रीन पर है कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? बताइए फ्रेंड्स, संयुक्ताक्षर या फिर द्वित्व या फिर तालव्य या फिर स्वर तंत्रीय, क्या कहलाता है? जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वित्व कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। तो फ्रेंड्स बताइए कौन सा होगा, ड़ या फिर ज या फिर ड या फिर द। तो आप सिंपली कह सकते हो कि नासिका द्वारा कौन सा उच्चारित, ड़, जो कि नाक द्वारा जो है ये उच्चारण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अभी आप देख सकते हैं कि निम्न वाक्य विश्लेषण की किस अवस्था से है, बताइए। यह करेला कड़वा है, इससे मतलब ये क्या है, उत्तरावस्था है ये, या फिर मूलावस्था है, या फिर उत्तमा अवस्था है, या फिर अधिकावस्था है। यानी कि यह करेला कड़वा, ये तो स्वाभाविक है, करेला तो कड़वा ही होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूलावस्था, है ना, क्योंकि इसका जो है मूल यही है, ये कड़वा ही रहता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मूला अवस्था। नेक्स्ट बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है, रामचंद्रिका, रामचरितमानस या फिर अखरावट। बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो आप सिंपली कह सकते हो, क्योंकि प्रसिद्ध भी है, तुलसीदास द्वारा जो रचित प्रसिद्ध महाकाव्य है वो है रामचरितमानस। और वैदिक काल में जो है रामायण महाभारत जो था यही प्रसिद्ध महाकाव्य था, ठीक है, जो कि आर्यों के समय में ये जो भी था इसका उद्गम हुआ था। नेक्स्ट अभी आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपके लेखक एंड रचयिता से क्वेश्चन दिया गया है। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती या फिर विशु शर्मा। बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा। रंगभूमि ये तो बहुत ही प्रसिद्ध रचयिता है, और आप सिंपली कह सकते हो कि इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद्र, ठीक है। नेक्स्ट अभी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स, जो कि एक महाकाव्य के बारे में पूछा गया है। इनमें से कौन जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है, परिमल, कामायनी, नीरजा या फिर अनामिका। बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा। हमने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया महाकाव्य, तो इसमें से महाकाव्य कौन सा है पहले ये देख लो आप। सिंपली आपको पता है कामायनी जो है महाकाव्य है, और जयशंकर प्रसाद की जो है ये प्रसिद्ध रचना है कामायनी, जो कि एक महाकाव्य है, ठीक है। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर है, जो कि आपको पता होना चाहिए, 2017 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है, रामदरस मिश्र, रमेश कुंतल मेघ या फिर रमेश चंद्र शाह। बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है, ये जो था आपका करंट अफेयर्स के थ्रू पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रमेश कुंतल मेघ को 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए नवाजा गया था। नेक्स्ट अभी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या ही है, ये गद्यांश आपको एक दे दिया जाता है, ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें से आपको अच्छे से पढ़कर जो है आंसर देना होता है, ठीक है। तो ये आप सिंपली अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खेलों से रिलेटेड है, और सिंपली आपको ये जनरल नॉलेज आपको पता होगी और आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि खेलों की दुनिया में किसकी चपेट में, जो खेलों की दुनिया है वो किसकी चपेट में आ गई है, भूमंडलीकरण, सामाजिकरण, व्यवसायीकरण या फिर ओलंपिक। तो आप सिंपली कह सकते हो कि जो खेलों की दुनिया है अब व्यवसायीकरण में आ गया है। आप देख रहे होंगे कि बेट लगाया जा रहा है हर चीज़ पर, हार जीत मतलब, तो ये अब ये एक व्यवसाय बन गया है, व्यापार बन गया है खेल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अभी आप देख सकते हैं, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है, खेल उत्सव, IPL या फिर कोडक कंपनी या फिर उद्योग। तो सिंपली फ्रेंड्स आप कह सकते हो IPL से, क्योंकि देखो इस बार तो मतलब IPL हुआ नहीं है कोविड-19 की वजह से, लेकिन हर बार जो है IPL होता है, जो कि अलग देश से भी आते हैं, प्लस आप सिंपली देख सकते हो, और इसे बहुत ही लोग ज़्यादा वॉच करते हैं, देखते हैं, इससे उनको बहुत ज़्यादा प्यार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IPL, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट IPL को इस बार मिस भी कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 की बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर किस पर दिखाई दे रहा है, अर्थव्यवस्था पर, व्यवसाय पर या फिर आम लोगों पर या फिर पर्यटन पर। तो सिंपली फ्रेंड्स कह सकते हो कि बाजार में खेलों पर होने वाले जो भी प्रभाव हैं
वो आम लोगों पर ही पड़ रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में तो बढ़ोतरी हो रही है, खेलों की वजह से व्यवसाय भी बढ़ रहा है, पर्यटन भी बढ़ रहा है, लेकिन इस पर आम लोगों पर ज़्यादा असर पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इनको बेनिफिट्स तो होने वाला कुछ नहीं है, ओनली इंजॉय के लिए देखते हैं। ठीक है, जिनको फ़ायदा हो रहा है तो हो ही रहा है। नेक्स्ट बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से? खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट का असर हो रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, या फिर राष्ट्रीय कंपनियां, या फिर आम जनजीवन, या फिर राजनीतिक लोगों पर? खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? तो फ्रेंड्स, बजट जो असर हो रहा है वो है आम जनजीवन पर। ठीक है, क्योंकि इनको तो मतलब व्यापार में लाभ होगा, लेकिन जो इसका असर होगा वो होगा आम जनजीवन पर। नेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट, विभिन्न प्रोजेक्टों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? तो जो भी आयोजक होते हैं उनके आमदनी में जो है इजाफा होता है, ना कि आम लोगों के खाते में पैसा कुछ भी जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपके अलंकार से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, पहले ये देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पदों के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी कि आपको एक दे दिया गया है वाक्य, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तो बताइए फ्रेंड्स, ये कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, या फिर उपमा अलंकार? तो आप सिंपली कह सकते हो, क्योंकि ये प्रसिद्ध आपकी ये कविता है, तन्नी तनुजा तट तमाल तमाल तरुवल बहुत छाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट अभी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसमें आप देख सकते हो 4 आपके यहाँ ऑप्शन दे दिए गए हैं, और निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। यानी कि एक शब्द दे दिया गया है कि आज दिन भर वर्षा हो रही है, तो ये कौन सी जो है मतलब अव्यय का भेद बताना है। तो क्रिया विश्लेषण अव्यय, या फिर संबंध बोधक, या फिर समुच्चय बोधक, या फिर विषमयादि बोधक। तो फ्रेंड्स, ये जो बोला गया है कि आज दिन भर वर्षा हो रही है, तो ये एक क्रिया विश्लेषण अव्यय है, क्योंकि इसमें संबंध, समुच्चय या फिर विषयानुदी बोधक जो अव्यय नहीं आते हैं, क्योंकि ये क्रिया हो रहा है। ठीक है, और आज दिन भर वर्षा हो रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ, आप नानी के घर जाइए, आप नानी के घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। ये तो पहले दोनों ही पहले गलत लग रहे हैं। ठीक है, आप नानी के घर जाओ ये भी नहीं हुआ, आप नानी के घर जाइए ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, बताइए फ्रेंड्स, यहाँ आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब बताइए एक छंद में कितने चरण होते हैं? बताइए फ्रेंड्स, एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक छंद में 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरा दे दिया गया है गीदड़ भभकी, तो इसका क्या होगा? कोरी धमकी देना, या फिर विरोध करना, या फिर धूर्त व्यक्ति, या फिर आरोप लगाना। गीदड़ भभकी, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोरी धमकी देना। ठीक है, ये मुहावरे से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? श्री, क्री, प्री, या फिर मृ? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्री धातु से जो है रक्त का संबंध माना जाता है। नेक्स्ट अभी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स, पूछा गया है कि धर्मात्मा शब्द किस संधि विशेष से मिलकर बना है? धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा, धर्मा प्लस तमा, या फिर धर्मा प्लस तमा? बताइए फ्रेंड्स, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप सिंपली कह सकते हो कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होता है धर्म प्लस आत्मा, ही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ है। कौशल, दक्षता होगा या फिर नीड होगा या फिर जोशना होगा या चप्पल। यानी कि आपको एक कौशल वर्ड का सही समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? दक्षता, नीड, जोशना या फिर चप्पल। तो देखो आप सिंपली कौशल जो है इसका समान अर्थ होता है दक्षता, यानी कि करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अगूढ़ शब्दों में उपसर्ग है। बताइए फ्रेंड्स, एक आपका अगूढ़ शब्द है, इसमें क्या उपसर्ग है? गुड़ या फिर अ या फिर अ या फिर ड। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो आपका उपसर्ग है वो पहले लगता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अ जो है ये उपसर्ग है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ग्राम का तद्भव रूप क्या होगा? तो आप सिंपली कह सकते हो ग्राम का जो तद्भव रूप होता है वो होता है गांव, ना कि शहर, सड़क या फिर खेत। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अभी आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो फ्रेंड्स बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जो प्रत्यय से नहीं बना है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। अभी हमने उपसर्ग डिस्कस किया, अब बताइए प्रत्यय लालिमा होगा या फिर शक्तिमान होगा या फिर टुकड़ी होगा या फिर सफल होगा? कौन सा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सफल। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि सुक्ति का जो है संधि विशेष क्या होगा? कि सु प्लस उक्ति या फिर स प्लस उक्ति या फिर सु प्लस इक्ति या फिर स प्लस उक्त। तो बताइए फ्रेंड्स सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप सिंपली कह सकते हो कि सुक्ति का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सु प्लस उक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी आपकी स्क्रीन पर है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्दों का विपरीत अर्थ वाला विकल्प, मतलब कि एक वर्ड दे दिया गया है आपको जो कि बंधन। अब इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द ढूंढना है। बांधना, रिश्ता या फिर छोड़ना या फिर मुक्त। तो बताइए फ्रेंड्स, अब बंधन से एकदम विपरीत, तो बांधना तो होगा नहीं, या फिर रिश्ता भी नहीं होगा, या फिर छोड़ना भी नहीं होगा। यहाँ बंधन की बात की जा रही है, तो बंधन से मुक्त होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हिंदी से रिलेटेड थे। आई होप कि आपने 35 में से 35 क्वेश्चन कर लिए होंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी कल से इस चैलेंज में ज़रूर जुड़िएगा कि उनका जो है कितना करेक्ट होता है आंसर। तो फ्रेंड्स आपने कितने सही किए आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। तो मिलते हैं कल इसी टाइम, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।